बिहार चुनाव 2025 नतीजे आए और पूरा देश चौंक गया। एनडीए 202 सीटें, आरजेडी कांग्रेस प्लस सिर्फ 35। लेकिन असली कहानी यहीं से शुरू हुई। 65 लाख नाम मतदाता सूची से गायब, 24,000 से ज्यादा डाक मत पत्र रिजेक्ट, ईवीएम कैमरे ठीक उसी समय बंद जब संदिग्ध गाड़ियां पहुंची और एसआईआर की दौड़ में 28 बीएलओ कर्मचारियों की। सुप्रीम कोर्ट सवाल पूछ रहा है, 3 पूर्व जज आयुक्त खुलकर विरोध में खड़े हैं, तो क्या लोकतंत्र सुरक्षित था या इस बार कुछ बहुत बड़ा हमारी आंखों के सामने ही हुआ? आज हम सच की पूरी परतें खोलेंगे। बिहार चुनाव 2025 एनडीए को बड़ी जीत मिली, 202 सीटें, आरजेडी प्लस को सिर्फ 35 सीटें। पर इस जीत को लेकर पूरे देश में बहुत बड़ा सवाल उठ गया। मतदाता सूची में गड़बड़ी, ईवीएम में संदेह, डाक मतों में बड़े पैमाने पर रिजेक्शन, सब कुछ एक एक करके सामने आया। सबसे पहले बात एसआईआर की। एसआईआर क्या था, समझिए आसान भाषा में। चुनाव आयोग ने जून 2025 में एक बहुत बड़ी प्रक्रिया शुरू, इसका नाम रखा विशेष गहन पुनरीक्षण यानी एसआईआर, स्पेशल इंटेंसिव रिवीजन। आप सोच सकते हैं ये क्या बकवास है, तो समझिए एसआईआर क्यों शुरू किया गया। बिहार में सबसे आखिरी बार एसआईआर 2003 में हुआ था, यानी 22 साल पहले। सोचिए कि 22 साल में क्या क्या गड़बड़ी हो सकती। लोग मर गए, लोग दूसरे जगह चले गए, एक आदमी कई जगह रजिस्टर हो गया। तो चुनाव आयोग ने कहा अब चुनाव होने वाला है तो पहले मतदाता सूची को ठीक कर लेते हैं। अब सवाल है कि एसआईआर में क्या काम हुआ। दरवाजे दरवाजे जाना, बूथ लेवल अधिकारी, बीएलओ सभी मतदाताओं के घर गए और उनसे पूछा, तुम अभी इसी जगह रहते हो, तुम्हारा नाम सही है? दस्तावेज चेक करना, अगर कोई नया मतदाता रजिस्टर होना चाहता है या कोई पुराना नाम गलत था तो दस्तावेज देखे जाते। दावा और आपत्तियां, लोगों को यह अधिकार दिया गया कि अगर तुम्हारा नाम गलत तरीके से निकाला जा रहा है तो आपत्ति दर्ज करें। अंतिम सूची बनाई गई। 30 सितंबर 2025 को अंतिम मतदाता सूची जारी की गई। अब सवाल यह है कि एसआईआर का नतीजा क्या निकला। शुरुआत में 8 करोड़ मतदाता थे, 65 लाख नाम काट दिए गए पहली ड्राफ्ट, 21 लाख नए मतदाता जोड़े गए, फिर 3.66 लाख नाम और निकाल दिए गए, आखिर में 7.42 करोड़ मतदाता रह गए। अब इसमें समस्या कहां आई, कहां के नाम निकाल दिए गए? अब इसमें समस्या कहां से आई, कहां के नाम निकाल दिए गए? यहीं से सवाल उठना शुरू हुआ। सुप्रीम कोर्ट ने पूछा, आपने 65 लाख लोगों के नाम निकाल दिए, पर किन किन के, मृत्यु के कारण या अन्य कारण, ये सब बताइए। चुनाव आयोग के पास कोई स्पष्ट जवाब नहीं। सुप्रीम कोर्ट ने 13 अगस्त 2025 को कहा, आपको एक सर्चेबल लिस्ट बनानी है, हर जिले के लिए अलग, और हर एक नाम के पास लिखना है यह व्यक्ति क्यों निकाला गया। लेकिन ध्यान दीजिए, कुछ जिलों में जैसे कि सुपौल और किशनगंज में लगभग 10,000 नाम ऐसे निकाल दिए गए जिनका कोई सटीक कारण नहीं। ये बहुत चिंताजनक बात है। इसके अलावा वोटर लिस्ट में और भी समस्याएं थी। बीबीसी ने 10 अगस्त को एक रिपोर्ट प्रस्तुत की, बताया कि बिहार के मतदाता सूची में अभी भी काफी गड़बड़ियां हैं, जैसे कि गलत फोटो, किसी के घर का फोटो, किसी के बाजार का, किसी के मंदिर का, मरे हुए लोगों के नाम, ऐसे लोग जो सालों पहले मर गए हैं वो अब भी मतदाता सूची में है, गलत पते, कुछ लोग ऐसी जगहों पर रजिस्टर हैं जहां घर है ही नहीं, और कई तो ऐसे घर है जहां पर 50-50, 100-100 लोग रह रहे हैं। अब बात करते हैं ईवीएम की। 8 नवंबर 2025 को नालंदा जिले में एक बहुत गंभीर घटना हुई। आरजेडी के लोग चिल्लाते हुए सोशल मीडिया पर वीडियो डालने लगे। ईवीएम मशीनों के सीसीटीवी कैमरे 30 मिनट के लिए बंद हो गए। उसी समय से संदिग्ध गाड़ियां उस जगह आने लगी। राजद के एक विधायक उम्मीदवार ने कहा, जब कैमरे अपने आप बंद हो जाते हैं तो गैर कानूनी गाड़ियों की आवाजाही शुरू हो जाती है। हर बार यही हो रहा है। कांग्रेस के प्रवक्ता पवन खेड़ा ने भी गंभीर आरोप लगाए। उन्होंने कहा कि होम मिनिस्टर जब पटना आते हैं तो होटल के एलिवेटर के सीसीटीवी कैमरे को टेप से ढक दिया जाता है ताकि कोई गुप्त मीटिंग को ना देख सके कि कौन आ रहा है, वो किनसे मिल रहे हैं। अब आते हैं डाक मतपत्रों पे। डाक मतपत्रों की बर्बादी कुछ इस कदर हुई कि जिसे सुनकर के आप चौंक जाएंगे। 11.87% का रिजेक्शन, ये शायद सबसे अलर्ट करने वाली समस्या है। बिहार में कुल 2,01,444 डाक मतपत्र डाले गए, लेकिन इनमें से 23,918 को अमान्य कर दिया गया, यानी हर 8 में से 1 मतपत्र निकाल दिया गया। डाक मतपत्र किसके लिए होता है? सैनिक और सुरक्षा कर्मचारियों के लिए जो पोलिंग बूथ पर नहीं जा सकते, 85 साल के ऊपर के बुजुर्ग के लिए जिन्हें चलना फिरना मुश्किल है,
विकलांग लोग जो सार्वजनिक स्थान पर जाने में असमर्थ हैं, चुनाव कर्मचारी जो पोलिंग ड्यूटी पर है, तो समझिए सबसे कमजोर लोग जिन्हें सबसे ज्यादा मदद मिलनी चाहिए थी, उनके 11.87% मत पत्र ही निकाल दिए गए। इसकी वजह से नवीनगर में राजद को 112 वोटों से हार मिली, लेकिन उसी जगह पर 132 डाक मत पत्र निकाल दिए गए थे। मतलब अगर सिर्फ आधे डाक मत पत्र भी राजद के होते तो जीत का परिणाम बदल सकता था। अन्य जगहों पर भी ऐसा हुआ। अररिया, जो कि नवीनगर में ही पड़ती है, हार का अंतर छोटा था लेकिन रिजेक्शन उससे ज्यादा। अंगुल, भोजपुर, यहां भी एक तरफा परिणाम देखने को मिला डाक मत पत्रों की वजह से। न्यूज 18 और ट्रिब्यून इंडिया दोनों ने यही सवाल उठाया, क्या यह सही है कि जो लोग सबसे ज्यादा कमजोर है उन्हें इतने बड़े पैमाने पर निकाल दिया जाए। इन सब के बीच मुख्य चुनाव आयोग ज्ञानेश कुमार पर तीनों पूर्व प्रमुख चुनाव आयुक्तों ने हमला किया। यह पहली बार हुआ कि 3 पूर्व मुख्य चुनाव आयुक्त एक वर्तमान मुख्य चुनाव आयुक्त के खिलाफ खुलकर बोल रहे हैं। इनमें सबसे पहले थे एसवाई कुरैशी, जो 2018 से 2020 के बीच चीफ इलेक्शन कमिश्नर रहे। कुरैशी ने कहा, ज्ञानेश कुमार ने राहुल गांधी के आरोपों का गुस्से से जवाब दिया। ये गलत है। अगर मैं उनकी जगह होता तो पहले ही दिन एक जांच समिति बना देता। उन्होंने आगे कहा, चुनाव आयोग में विद्रोह हो गया है, वे अपना काम सही से नहीं कर रहे। वहीं ओपी रावत, जो कि 2015 से 2017 तक चीफ इलेक्शन कमिश्नर रहे, उन्होंने कहा कि चुनाव आयोग का काम किसी से सवाल करना नहीं, उसका काम यह सुनिश्चित करना है कि समय पर जांच हो, जांच के नतीजे सबको बताए जाए, किसी को संदेह का मौका ना रहे। उन्होंने कहा कि यहां संदेह की हवा में घूम रही है और आप कुछ नहीं कर रहे। इसके साथ ही अशोक लवासा, जो 2020 से 2022 तक चीफ इलेक्शन कमिश्नर रहे थे, उन्होंने बिल्कुल स्पष्ट कहा, या तो तुम एक एफिडेविट दो या फिर जनता से माफी मांगो। उन्होंने 7 दिन का समय दिया और कहा कि अगर 7 दिन एफिडेविट नहीं आया तो इसका मतलब है कि सभी आरोप सच है। यानी कि राहुल गांधी के ऊपर जो आरोप ज्ञानेश कुमार लगा रहे थे, वही अशोक लवासा ने ज्ञानेश कुमार के ऊपर थोप। एसआईआर की प्रक्रिया में लाखों लोग काम कर रहे थे, लेकिन सबसे ज्यादा दबाव बूथ लेवल ऑफिसर्स यानी बीएलओज पर था। 3 साल का काम 2 महीने में। चुनाव आयोग जो काम आमतौर पर 2 से 3 साल में करता है, वो बिहार में 2 महीने में करवा दिया। 18 नवंबर 2025 पहली वोट। शांति मणि एक्का, 48 साल की एक आंगनबाड़ी कार्यकर्ता जो बीएलओ के रूप में काम कर रही थी, पश्चिम बंगाल के जलपाईगुड़ी जिले में उनके घर में उनका शव मिला, उन्होंने फांसी लगा ली। उनके परिवार ने कहा, चुनाव के काम का बोझ इतना ज्यादा था कि वो सह न सकी, घर आते ही रोना शुरू कर देती थी और इसके बाद ये घटना घटी। नवंबर 22, 2025 दूसरी मौत। पश्चिम बंगाल के नदिया जिले में एक 51 साल के बीएलओ ने आत्महत्या कर ली। ये बीएलओ एक सुसाइड नोट छोड़कर गई, जिसमें लिखा था कि यह आत्महत्या नहीं, यह चुनाव आयोग द्वारा हत्या है। परिवार कहता है कि उन्हें डिजिटल फॉर्म अपलोड करने के लिए कहा गया था, पर उन्हें कंप्यूटर आता ही नहीं था, ट्रेनिंग नहीं दी गई, बस काम का दबाव था और जिसकी वजह से ये हो गया। एसआईआर की इस प्रक्रिया को लेकर पश्चिम बंगाल के मुख्यमंत्री ममता बनर्जी खासे गुस्से में दिखे। उन्होंने कहा कि एसआईआर शुरू होने के बाद से लगभग 28 लोग मर चुके हैं। कुछ को डर था, कुछ को काम का दबाव था और कुछ को अनिश्चितता का दबाव था। उन्होंने सीधा सवाल किया, क्या यह मानवीय दृष्टि से सही है? क्या यह कानूनी है? चुनाव के ये नतीजे और भी संदेह इस बात से पैदा करते हैं कि एनडीए को 243 में से 202 सीटें मिली, मगर राजद को सबसे ज्यादा वोट मिले, 1.8 करोड़। सवाल, अगर राजद को इतने ज्यादा वोट मिले तो सीटें कम क्यों हैं? राजद नेता भाई वीरेंद्र मनेर से कहते हैं कि जब डाक मत पत्र गिने जा रहे थे तो हम आगे थे, लेकिन जैसे ही ईवीएम की गिनती शुरू हुई, सब पलट गए। यह सवाल बिल्कुल जायज है। अगर किसी को ज्यादा वोट मिले तो उसे ज्यादा सीट मिलनी भी चाहिए। गणित तो सीधा है, मगर इसमें कुछ टेक्निकल पेच भी है। एसआईआर की प्रक्रिया के दौरान सुप्रीम कोर्ट काफी निराश दिखा। सुप्रीम कोर्ट के जस्टिस सूर्यकांत बार बार सवाल पूछ रहे थे, आप क्यों नहीं बता रहे, इतनी गोपनीयता क्यों? जस्टिस कांत की निराशा इस बात को साफ दिखाती है कि उन्हें एक सामान्य सवाल का सामान्य जवाब नहीं मिल रहा था। बिहार चुनाव को लेकर बीबीसी ने, जो दुनिया के सबसे विश्वसनीय समाचार संस्थाओं में से एक है, कहा कि भारत के चुनाव आयोग की विश्वसनीयता एक परीक्षा से गुजर रही है। ये कोई साधारण बयान नहीं है। ये कहने का मतलब ये है कि विश्व स्तर पर भी भारत के चुनाव आयोग को लेकर सवाल उठ रहे हैं। अब मूल प्रश्न पर आते हैं, आखिर बिहार में हुआ क्या? सवाल नंबर 1, 65 लाख लोगों के नाम क्यों निकाले गए? जवाब में चुनाव आयोग कहता है मृत्यु, प्रवासन, डुप्लीकेशन के कारण। पर सवाल, 10,000 लोगों का कोई सटीक कारण क्यों नहीं? सवाल नंबर 2, डाक मतों का इतना बड़ा प्रतिशत क्यों रिजेक्ट हुआ? जवाब,
आयोग को पता नहीं। पर सवाल, क्या यह प्रक्रियात्मक गलती थी या कुछ और? सवाल नंबर 3, ईवीएम के कैमरे क्यों बंद हुए? जवाब, तकनीकी खराबी। पर सवाल, क्यों हर बार संदिग्ध गाड़ियां आती जाती रही? सवाल नंबर 4, बीएलओ कर्मचारी क्यों मर रहे हैं? चुनाव आयोग का जवाब है, व्यक्तिगत कारण है। पर सवाल, क्या चुनाव आयोग इसके लिए जिम्मेदार नहीं है? बिहार चुनाव 2025 हमें एक महत्वपूर्ण सबक सिखाता है। लोकतंत्र केवल मतदान नहीं है, लोकतंत्र विश्वास है। जब 3 पूर्व चुनाव आयुक्त एक मौजूदा आयुक्त को गलत कहें तो समझे कि कुछ गलत है, संकट है। जब सुप्रीम कोर्ट बार बार सवाल करे कि यह बता क्यों नहीं रहे, तो समझिए कि पारदर्शिता नहीं है। जब बीबीसी दुनिया को बताए कि भारत के चुनाव आयोग की विश्वसनीयता की परीक्षा हो रही है, तो समझो कि नुकसान हो चुका है। और जब 28 बीएलओ कर्मचारी मर जाएं, तो समझो कि कुछ गलत जरूर है। भारत के संविधान के अनुच्छेद 324 के अनुसार चुनाव आयोग को पूरी स्वतंत्रता है, पूरी शक्ति है, लेकिन शक्ति के साथ जवाबदेही भी आती है। चुनाव आयोग अपनी विश्वसनीयता वापस पाना चाहता है तो उसे हर सवाल का स्पष्ट जवाब देना चाहिए, कोई पेचीदगी नहीं। 65 लाख गायब लोगों की पूरी सूची सार्वजनिक करनी चाहिए। डाक मत रिजेक्शन की जांच करानी चाहिए। बीएलओ कर्मचारियों के परिवारों को मुआवजा देना चाहिए। अगली बार एसआईआर को धीरे धीरे कराना चाहिए, जल्दबाजी में नहीं, क्योंकि भारत जब तक अपने चुनावों पर भरोसा नहीं करेगा तब तक देश आगे नहीं बढ़ेगा। और यह सच है, बिहार हो या दिल्ली या महाराष्ट्र, भारत का लोकतंत्र केवल उतना ही मजबूत है जितना उसके चुनाव मजबूत है। इस खास पेशकश में फिलहाल इतना ही। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो, इसे लाइक करें, शेयर करें, साथ ही साथ चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। नमस्कार।